Hello students, welcome to my channel Mathematical Hunter. In the last class, we have discussed about algebraic expression, coefficient, variable, power and terms. As you know, algebraic expression is the group of variable, constant, fundamental arithmetic operations. Coefficient is the constant term which is used in front of variables. Variable is the alphabetical term used like x, y, z, etc. Power is the superscript used in the top of variables, and terms is known as the group that are being separated by the fundamental arithmetic operation. These are the groups of variable and coefficient with their respective power. Today we will discuss classification of polynomials on the basis of terms, on the basis of degree of variables. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया जाता है। एक टर्म्स है जो आप लोग जानते हो किसे कहा जाता है, और एक टर्म आया यहाँ पर डिग्री का। तो व्हाट इज डिग्री, आइए देखते हैं डिग्री क्या है। नाउ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, the highest power among all the powers of variable in an algebraic expression is called the degree of the polynomial. एक पोलिनोमियल क्या है, वो एक algebraic expression है। तो वो algebraic expression में वेरिएबल्स होगा और उन सभी वेरिएबल्स का पावर होंगे, एक्सपोनेंट होंगे। तो एक algebraic expression में जितने तो टर्म्स होंगे उसी सभी टर्म्स को देखेंगे, सभी टर्म्स में वेरिएबल को चेक करेंगे, वेरिएबल के सुपरस्क्रिप्ट जो पावर होता है उसी को चेक करेंगे, और उसी को चेक करते समय जो सभी पावर ज्यादा बड़ा होगा उसी को ही बोलेंगे उसी पोलिनोमियल का डिग्री। जैसे कि फर्स्ट कंसीडर करेंगे दिस वन। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल टर्म्स को देखेंगे, इस टर्म को देखिए, ये टर्म। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल 1 है, एक ही है। तो उन सभी का पावर कितना है, देखिए x का x स्क्वायर 1 और यहाँ पर x 0। a to the power 0 is equal to 1 होता है, x to the power 0 is equal to 1 होता है। कौन सा भी नंबर का 0 पावर 1 होता है, तो we can simply write here x to the power 0। तो यहाँ पर 0, 1, 2, तो सबसे बड़ा कौन है, 2। तो ये इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा 2। नाउ कंसीडर दिस, यहाँ पर सभी टर्म्स में वेरिएबल का पावर है x3, x2, x और x0। तो इन सब वेरिएबल का पावर देखिए 3, 2, 1, 0। तो ऑब्वियसली इसी पोलिनोमियल का डिग्री होगा 3। नाउ कंसीडर दिस, x4, x2, x0। Now look at the power 4, 2, 0। Yes, obviously ये पोलिनोमियल का डिग्री होगा 4। Now we will consider degree of polynomials with two variable। वेरिएबल 2 तो होंगे, तो कैसे करके उसी पोलिनोमियल का डिग्री पता करेंगे। इस टाइप के पोलिनोमियल के डिग्री जानने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, जहां पर x, y दोनों होंगे उसी टर्म को ही खाली कंसीडर करेंगे। कौन सा टर्म, जहां पर x, y दोनों होंगे, जहां पर दोनों वेरिएबल एक जगह पर होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन है, 5x2, y2 और 3x2। तो यहाँ पर इंडिविजुअली वेरिएबल्स को लिखते हैं
उनके पावर के साथ। ओके, नाउ इन सभी पावर को ऐड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग कंसीडर करेंगे और हम लोग ये कंक्लूजन में आएंगे कि 4 इज द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल which are having 2 variables. Okay, now I think you must have got the knowledge about the degree of polynomial. Now हम लोग polynomial के क्लासिफिकेशन के बेसिस देखते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस में पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मोनोमियल, सेकेंड वन इज योर बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज योर ट्राइनोमियल। ओके, किसी भी पोलिनोमियल में अगर टर्म्स के नंबर 1 होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स in an algebraic expression is 1, we can say it's a monomial। एग्जाम्पल होगा 3x², 4x, 5 also, 2x, 3m, 2n, etc. Now come to binomial. If number of terms two, एग्जाम्पल के तौर पे 3x² plus 2, 5x² plus 2x, 9x plus 7y etc. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 1 2 1 2। और मोनोमियल के केस में कितने टर्म्स थे? 1 1 1 1 1 1। ओके, नाउ कम टू ट्राइनोमियल। ऑब्वियसली ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पोलिनोमियल जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। This is all about your classification of polynomial on the basis of terms. Now we will discuss classification of polynomial on the basis of डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। आप लोगों को डिग्री के बारे में नॉलेज हो चुका है। अभी उसी डिग्री के नॉलेज के बेसिस में हम लोग ये पोलिनोमियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीज कंसीडर कीजिए, 1 वेरिएबल, मतलब हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल लिखेंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में मैं एग्जांपल देके पहले आप लोगों को बताता हूँ। एग्जांपल में आते हैं 3x plus 2, 4x, 5y plus 2, 3y एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल है x है, उसका डिग्री 1 और यहाँ पर भी 0, तो इसका डिग्री टोटल हो गया कितना 1। तो जो पोलिनोमियल 1 डिग्री यानी 1 डिग्री वाले होते हैं उनको बोला जाते हैं लीनियर पोलिनोमियल। सेम केस यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी y का डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये एक बाइनोमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। क्लियर? जब हम लोग डिग्री कंसीडर करेंगे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ओके, नाउ कम टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में डिग्री कितना हो जाना चाहिए? डिग्री होना चाहिए 2। तो एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं। देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 2, 5x² 9y² प्लस 3। यहां पर कंसीडर कीजिए, भले ही एक ट्राइनोमियल हो, भले ही ये मोनोमियल हो, भले ही ये बाइनोमियल हो, लेकिन इन सभी पोलिनोमियल में डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2 और इसका डिग्री कितना है 2। तो इसी टाइप के पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ कम टू क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में ऑब्वियसली डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए 3। तो क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 रख के हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है 3x³ 4x³ 2x² एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पर देखिए ये एक मोनोमियल है और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पर भी ये हाईएस्ट डिग्री 3 है और ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। नाउ कम टू बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहां पर डिग्री कितना होगा? डिग्री होना चाहिए 4। तो एग्जाम्पल के तौर पे 4x4 5y4 6z4 2x4 3x³ 2 एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है 4। तो ये एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन ये एक मोनोमियल है। ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, लेकिन डिग्री कितना है इन लोगों का 4। इसका भी डिग्री कितना है 4। ओके, ये एक ट्राइनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री कितना है 4। ओके, नाउ वी विल कंसीडर द कांस्टेंट पोलिनोमियल। पहले जब भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता था तो उसी के एंड में अरिथमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशन के बाद कई जगह पर 2 3 5 ऐसे लिखता था और उन लोगों के साथ ऐसे भी मेंशन करता था। I think you might have noticed it. So these are the numbers and these are known as the constant polynomial. Individually जब भी कोई होल नंबर, कोई इंटीजर, कोई फ्रैक्शन को लिखा जाता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उनका जो वेरिएबल होता है उसका डिग्री होता है और पावर होता है और एक्सपोनेंट होता है 0। तो उसी टाइप के पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले ये बता चुका हूं 2 3 5, यहाँ पर √7 2/3। इन सभी का डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना होगा 0। यहाँ पर मैं x को वेरिएबल के तौर पे यूज कर रहा हूं,
किसी जगह पर अगर 1 वेरिएबल वाला होगा तो जो वेरिएबल जो अल्फाबेट यूज करते हैं उसी का पावर 0 होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर 5m प्लस 2, तो यहाँ पर कितना होगा m to the power 0। क्लियर? दिस वन इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, दिस वन इज ऑल्सो द कांस्टेंट पोलिनोमियल, दिस वन ऑल्सो। अगर एक इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस √2, तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख देते हैं कि ये x वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल उसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये कितना होगा 0, एंड दिस वन इज नोन एज योर कांस्टेंट पोलिनोमियल। इंडिविजुअली जहां पर भी हम लोग मोनोमियल भी लिख ले, ये भी एक पोलिनोमियल है, और इसको कौन सा पोलिनोमियल बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। गुड, नाउ कम टू n डिग्री पोलिनोमियल। लेट्स सपोज वी हैव कंसीडर्ड some general formula for a polynomial of variable x। लास्ट क्लास में आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था an x n प्लस an-1 x n-1, ये पीछे से -1 होता जाएगा, प्लस an-2 x n-2 प्लस डॉट ये a2 n2 प्लस a1 n1, यहाँ पर a0 n0। okay, now let's put the value n is equal to 3। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, a3 x³ प्लस a2 x² प्लस a1 x1 प्लस a0 x0। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं a3 x³ प्लस a2 x² प्लस a1 x प्लस a0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जो लिखने का जरूरत है, और भी नहीं लिख सकते। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट जीरो पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल और वेरिएबल x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उसी को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। और ये जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, 0 इंटू x टू द पावर 1, इसी का भी वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू x टू द पावर 2, इसी का वैल्यू भी 0 होगा, 0 इंटू x टू द पावर 3, इसी का भी वैल्यू 0 होगा। So this is all about your classification of polynomial. In the next class, we will do some exercise numbers of NCERT R.D. Sharma, and we will proceed further towards the remainder theorem and factor theorem. Thank you. Like, comment and subscribe my channel Mathematical Hunter.